आज सुनिए समस्या और व्यस्त शीर्षक से दो लघु कथाएं। पहले समस्या शीर्षक से लघु कथा। गांव जाने पर सारी दिनचर्या बदल जाती है। समय से बंधे रहने के सिलसिले में भी पूर्ण विराम सा लग जाता है। न कोई आपाधापी और न कोई तनाव। यहाँ तक कि दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है ये जानने की भी चिंता नहीं सताती। ना ही समाचार पत्रों को नियम से देखने का चाव रहता है और ना ही रेडियो टीवी से चिपक कर बैठने का। वैसे भी गांव के समीप बस अड्डे पर चितराई हुई दुकानों में समाचार पत्र बहुत देर से पहुंचते हैं। तब तक हम जैसे लोगों का पढ़ने का मजा ही जाता रहता है, जिन्हें अलसुबह समाचार पत्र बांटने की आदत हो। एक दिन मैं यूं ही पूरन की दुकान पर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था कि आने वाली बस से दलीप राम जी उतरे। वे हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं। मुझे इल्म था कि इन दिनों वे अपनी पुत्री के लिए किसी योग्य वर की तलाश में हैं। वे मुझे भी अपनी बिरादरी का कोई लड़का शहर में देखने के लिए कह चुके थे। उन्हें देखते ही मैंने पूछा, मास्टर जी कहाँ से तशरीफ ला रहे हो? बस पास के गांव में ही गया था। मैं उठकर उनके समीप जा पहुंचा। कोई लड़का मिला? मैंने पूछा। उसी सिलसिले में तो गया था। फिर बात बनी कोई? वैसे तो सब ठीक है, पर क्या दहेज बहेज का कोई अड़ंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़का भी ठीक है, सरकारी नौकरी पर है, घर बार भी प्राय ठीक ही है। तो फिर कौन सी समस्या आड़े आ रही है मास्टर जी? बस लड़के की नौकरी में ऊपरी कमाई कोई नहीं है। आपको तो पता ही है कि आजकल सरकारी नौकरी में ऊपरी कमाई ना हो तो। ये थी लघु कथा समस्या। और अब व्यस्त शीर्षक से लघु कथा। शहर में इतने दंगे हुए पर आश्चर्य, उस कस्बे में हमेशा शांति बनी रही, जबकि वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं। कारण जानने के लिए मैं उस कस्बे में पहुंचा और एक बुजुर्ग से पूछा, क्या कारण है कि दंगे की आग की लपट इस कस्बे को नहीं छू पाती है? वृद्ध मुस्कुराए कहने लगे, सीधी सी बात है मेरे भाई, इस कस्बे में किसी के पास भी धर्म या ईश्वर पर चर्चा या तर्क वितर्क करने का समय नहीं है। सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ये थी दो लघु कथाएं रतन चंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से। शीर्षक थी समस्या और व्यस्त। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ कोई अपना से और लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।